दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ। जी हाँ, रेगुलेमेंट एक्सलेंड ए न्यू फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग क्लिनिक्स नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्रोफेसर श्रीनिवास द्वारा एक विशेष समारोह में जारी की गई, जिसमें फैकल्टी सम्मान चिकित्सक उपस्थित रहे। पुस्तक के सह लेखक प्रोफेसर आनंद मालवीय, पूर्व विभागाध्यक्ष मेडिसिन एम्स, और प्रोफेसर प्रशांत कौशिक, स्वर्ण पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रूमेटोलॉजिस्ट में यह पुस्तक खास तौर पर प्राथमिक चिकित्सकों व जनरल फिजिशियनों के लिए तैयार की गई है। पुस्तक के रोटोमेटिक और मस्कुलर बीमारियों RMDS की पहचान की संचारिता और व्यवहारिक विधि बताई गई है। इनमें बीमारियों को 3 वर्गों में बांटा गया है: न्यूमोनिया, इन्फ्लेमेटिक, मैकेनिकल व स्ट्रक्चरल डैमेज, और बायोलॉजिकल मॉडल पर आधारित दर्द सिंड्रोम। लेखक का मानना है कि यह प्रयास रोगों की प्रारंभिक पहचान, इलाज में देरी व लागत को कम करने में सहायक होगा, जिसने मरीजों को इलाज के लिए प्रेरणा बेहतर हो सकेगी। वहीं प्रोफेसर आनंद मालवीय, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष मेडिसिन एम्स और पुस्तक के सह लेखक हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एम्स अस्पताल की, जहां पर इस पुस्तक का विमोचन जो है वो किया गया। जी हाँ, एम्स में नई किताब रेगुलरी स्प्रिंग का विमोचन जो है वो किया गया। रोगों की शीघ्र पहचान में होगी ये कारगर बुक। और बुक की लॉन्चिंग पे देखिए एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया वो भी हम आपको सुनाते हैं। रंजन सर, आप आइए, आइए सर, आइए आइए, ऐसे आइए। Okay, now we open. Hopefully it will open. Oh, yes, it did. That's it. Ah, Jan, wonderful. You are slightly late, but सर इधर आ जाइए, इधर इस तरफ। एक वो सबका खुल जाए। चलिए, अच्छा, Second edition will have this photograph. thank you. Thank you very much, sir. For those, especially आप लोग इसमें जरा सा छोटी सी गलती है, but in the real book it will be corrected. इसमें यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है. The table that I have given is incomplete. Centers where DM and DNB, this will be replaced, and it's already in print. In the real print, this will be corrected. The rest of the book is fine. बदन के बहुत से हिस्से हैं, सब लोगों के बारे में सबको पता है। हार्ट है, लंग्स है, पेट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है, किडनी है, लिवर है, हर अंग है बदन में। लोग भूल जाते हैं कि हमारे चलने फिरने वाला अंग जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है। उसका नाम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ, हमारे जोड़ और उनसे जो रिश्ता है उन टिश्यूज़ का, उनको सबको मिला के हम लोग बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसकी बीमारी का नाम है रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस। उसको हम लोग संक्षिप्त में RMDs बोलते हैं। अब RMDs जिसको है, मान लो आपको बैक में तकलीफ है, आपके कमर में नीचे तकलीफ है, आप कहाँ जाओगे? कोई चला जाता है ऑर्थो के पास, कोई चला जाता है फिजियो के पास, लेकिन एक बीमारी उसमें ऐसी भी है जो कि सीधे इम्यूनोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट के पास आनी है। ये कैसे पता लगे कि ये जो बैक पेन है वो किस तरह वाला है? इस किताब में पता लग जाएगा। उसके क्या लक्षण है मरीज के, उसको क्या तकलीफ है, सुबह कैसा रहता है, रात को कैसा रहता है, ये सब पूछ के बिना किसी टेस्ट किए,
बिना पैसा बर्बाद किए कि टेस्ट करा लो और एक्सरे करा लो और एमआरआई करा लो और ये करा लो, बिना उसके सिर्फ बात करके पता लग सकता है कि ये जो उसके कमर का दर्द है ये ऑर्थोपेडिक में जाएगा या रिहेबिलिटेशन में जाएगा या पेन मैनेजमेंट में जाएगा या ये रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा। इस तरह से और भी चीज़ें हैं कि एक मरीज़ रात को 2 बजे उसके पैर के अंगूठों में सूजन आके एकदम लाल हो गया, वो कहाँ जाए, कौन डॉक्टर है? जब वो जाएगा जनरल फिजिशियन के पास तो उसने खैर दवा दे दी, पेन किलर, दर्द कम हो गया, आगे क्या करेंगे? तो इस किताब को पढ़ के अरे ये तो गाउट के सिम्टम हैं, ये सीधे रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाएगा, फिजियो के पास नहीं जाएगा। इस तरह से और भी कई बीमारियां हैं। अब हाथ के जोड़ों में दर्द है, अब ये दर्द उम्र वाला है जिसको फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे, या ये दर्द इम्यून सिस्टम, बदन का जो रोग रोधक शक्ति है उसकी वजह से बदन के ऊपर अटैक हो रहा है और ये रूमेटॉइड है जिसको सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट देखेंगे। इसका पता कैसे लगेगा? इस किताब में लक्षण है कि अगर ये लक्षण है तो इसको सीधे फिजियोथेरेपी में भेजो, और अगर ये लक्षण है तो ये रूमेटोलॉजी को भेजो। तो संक्षिप्त में यही है कि सिर्फ मरीज से बात करके, उसको समझ के हम ये बता सकते हैं कि 3-4 तरह की बीमारियों में से कौन सी बीमारी है और उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर किस फील्ड का है। ये इस किताब का संक्षिप्त वर्णन। आज जो बुक लॉन्च किए हैं एम्स के डायरेक्टर और कौन लोग हैं? हमारे डीन साहब थे जिनको हमने एक ज़माने में पढ़ाया था, अब वो हमारे अजीज़ हैं। उन्होंने ये किताब को बहुत समझा भी है और इसको बहुत उन्होंने माना भी है। इसमें एक नाम और आपको बता दें जो कि इसके ऊपर ही दिया हुआ है, डॉक्टर वी.के. पॉल। ये हमारे नीति आयोग के मेंबर हैं, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं पुराने, और इन्होंने इस किताब के बारे में यही चीज़ लिखी है कि आज के दिन जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जिसके सहारे हम लोग चलते फिरते हैं, वहाँ अगर कोई तकलीफ होती है तो दिक्कत आती है पहले डॉक्टर को जो उसको देखेगा कि इसको किस कैटेगरी, किस तरह का बीमारी है। ये इन्फ्लेमेशन वाली है रूमेटोलॉजिस्ट के लिए, चोट चपेट और या बचपन से टेढ़ा था इसलिए इसको ऑर्थोपेडिक भेजें, या ये दिमागी है इसको हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें, पेन मैनेजमेंट के पास भेजें। उन्होंने भी यही चीज़ लिखी है। तो इस किताब का ये महत्व है कि इस किताब को पढ़ के ये समझ में आती है कि रूमेटोलॉजी है क्या चीज़, और अगर मरीज को उसमें से तीनों में से कौन सी बीमारी है तुरंत उस स्पेशलिस्ट को भेजें, बजाय इसके कि 5 साल हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते और मरीज परेशान है। बुक को लिखने में कितने दिन लगे? मुझे 1 साल लगे, बट हमारे जो साथी प्रशांत कौशिक जो कि इसी इंस्टीट्यूट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन हम दोनों ने इंटरनेट पे बैठ के आपस में समझौता करके एक दूसरे को समझा के लिखा और 1 साल लग गया।